नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 77 चैनल। हम अभी लखनऊ के प्रेस क्लब में उपस्थित हैं, जहाँ हमारे साथ एक संगठन के अध्यक्ष मौजूद हैं, लाल बिहारी यादव। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे वो समाज को देख रहे हैं और समाज के शिक्षक को लेकर के वो बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर वो बात कर रहे हैं और अपनी बात क्या बताना चाह रहे हैं, हम पूरी बात उनसे सुनेंगे। क्या है और समाज में शिक्षा को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत लोग शिक्षा को लेके पीछे होते जा रहे हैं, कुछ बताइए सर? वर्तमान सरकार की नीतियां जो है शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये इसके खिलाफ है। वर्तमान सरकार की नीतियों से शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर हो गई है। जो है गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे 3 वर्षों से विद्यालयों के बंद होने से बिल्कुल जो है अनपढ़ और गंवार जैसे हो गए हैं। जो है और ये सरकार नहीं चाहती कि गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ सके। यह केवल उन्हीं लोगों को बच्चों को शिक्षा देना चाहती है जो लैपटॉप, टैबलेट और इंटरनेट की जिनको सुविधा है, उन्हीं के बच्चों को जो है ये ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन परीक्षा के पक्षधर ये सरकार है। इसलिए पूरा समाज आज जो है भारतीय जनता पार्टी के इस बिंदु पर खिलाफ है कि यह भारतीय जनता पार्टी के जमाने में इनकी नीतियों के तहत जो है ये जो विद्यालय लगातार बंद किए जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया मौसम है, इस मौसम के बावजूद भी विद्यालय बंद कर दिए गए। आप लोगों को यह भी जानकारी होगी कि जो स्वास्थ्य संगठन है और एम्स हमारा जो है, ये सारे लोगों ने जो है एक रिपोर्ट दे दिया है सरकार के सामने कि 15 वर्ष के बच्चों के ऊपर कोरोना की बीमारी का कोई प्रभाव नहीं हो। इस तरह का इसके बावजूद भी ये प्राइमरी और जूनियर और हाई स्कूल को लगातार बंद करने की रोज घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। मौजूदा सरकार जैसा कि शिक्षकों को बढ़ावा भी दे रही है, अभी आपका इकाना स्टेडियम में बहुत सारे टैबलेट और मोबाइल भी बाँटे, तो इस पर लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें इसलिए लोगों को बहुत सारे नहीं लोगों नहीं को नहीं, मिला। माननीय अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में लैपटॉप और टेबलेट बांटे थे और इस समय वो सरकार में नहीं है, लेकिन आजमगढ़ अपने संसदीय क्षेत्र में जब वहां के मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टेबलेट उन्होंने बांटा, उसको देख करके माननीय जोगी जी ने जो है यहाँ पर जो है लैपटॉप और टेबलेट बांटने की व्यवस्था किया। उनकी कोई मंशा नहीं थी, केवल माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों को देख करके जो है उन्होंने जो है बांटना शुरू किया। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि बच्चों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आगे ले जाया जाए, क्योंकि इनके रोज आदेश आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि अब तक विद्यालय बंद थे आज तक, फिर इन्होंने 6 तारीख तक फिर बंद कर दिया, फिर 6 के बाद फिर बंद कर देंगे। मौसम इतना बढ़िया है, पढ़ाई का बढ़िया मौसम है और परीक्षा जो है बोर्ड की परीक्षा सामने है, इसके बाद भी रोज विद्यालय बंद करते चले जा रहे हैं। लाल बिहारी यादव जी, आपका संगठन है जो लगातार काम कर रहा है शिक्षकों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप साफ तौर से बोल रहे हैं शिक्षा को लेकर के सरकार कोई काम नहीं कर रही है और स्कूलों को खोल देना चाहिए है और पढ़ाई को ध्यान देना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। जैसा कि इसके लिए आप क्या कदम उठाएँगे अब? हम लोग ये तो इसके लिए जो है सदन से और सदन के बाहर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया जो है कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन सरकार ने नहीं ध्यान दिया। अब हम लोगों का ये सर्वसम्मति से निर्णय है कि सरकार को ही बदल दिया जाए। जब सरकार बदल जाएगी तो इसकी नीतियां समाप्त हो जाएंगी और आने वाली माननीय अखिलेश यादव की सरकार जो है कि नीतियों से इस प्रदेश को जो है सही रास्ते पर ले जाया जा सकता है। जैसा कि अभी सामने आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी नई-नई तरह से सामने आ रही, पार्टियाँ अलग-अलग पार्टियाँ बन रही हैं, अलग-अलग चीज़ें आ रही हैं और लोग दावा कर रहे हैं हम इधर से जीत जाएँगे, हम उधर से जीत जाएँगे। तो आप कैसे सरकार बना रहे हैं अखिलेश? देखिए, सारा बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर और सारा बुद्धिजीवी, शिक्षक और प्रदेश के सारे कर्मचारी, सभी लोगों ने जो पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया, वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देंगे इसकी घोषणा उन्होंने कर दिया और 300 यूनिट बिजली फ्री करने की और जो प्राइवेट ट्यूबवेल की बिल थी उसको भी माफ करने की जो घोषणा माननीय अखिलेश यादव ने कर दिया,
तो इस समय पूरे समाज में हर संवर्ग के लोग जो है, हर वर्ग के लोग जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, पार्टी पार्टी से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में लगे हुए हैं। आपका संगठन कैसे काम करता है और कब से ये संगठन क्या लोगों को उजाला दे रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है? यह हमारा संगठन 2004 में बना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का वित्त विहीन गुट और इसका प्रबंधक संघ 2004 में हम लोगों ने बनाया। और हम अच्छी शिक्षा देने के लिए और बच्चों को गांव ग्रामीण में जहां शिक्षा की रोशनी नहीं थी, वहां पर भी मंडई झोपड़ी रख कर, टीन सेट रख करके बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। ये माध्यमिक के और प्राथमिक के जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, वास्तविक रूप से समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार यही करते हैं। इन्हीं के माध्यम से जो है झोपड़ियों तक शिक्षा जो है जा रही है। हम लोग पूरे प्रदेश में आधा पेट भोजन करके भी शिक्षा देने में, समाज को शिक्षा और समाज को दिशा और राष्ट्र के निर्माण में हमारे शिक्षक लगे हुए हैं। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष लाल बिहारी यादव जी, और इनका साफ तौर से कहना है कि शिक्षा को लेकर के बिल्कुल सरकार ने काम नहीं किया, वो बिल्कुल ध्वस्त है और आगे जाकर के समाज हमारा बिल्कुल गिरता जा रहा है। और अभी जो चीजें हैं, बोर्ड के एग्जाम करीब हैं और एग्जाम होने चाहिए हैं, क्योंकि कोविड-19 का असर 15 साल के ऊपर बच्चों को नहीं होने वाला। हवलदार सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है और कैसे क्या चीजें सामने आ रही हैं, उनसे बात करेंगे। तो सर, क्या है और शिक्षा को लेकर कैसे आपका संगठन काम कर रहा है? हम लोग पूरे प्रदेश में अच्छी और सस्ती शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये सरकार शिक्षा को चौपट कर रही है। 3 साल से बच्चे विद्यालयों में नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने बार बार इनसे निवेदन किया है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए विद्यालयों को यथावत चलने दिया जाए, मगर ये नहीं सुन रहे हैं। इनकी मंशा है कि गरीब तबके के बच्चे ना पढ़ें। ये जो पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन शिक्षा, ये हमारे यूपी बोर्ड के विद्यालयों में, शहरों में मुश्किल से 10 से 20% तक ही प्रभावी हो रही है। देहाती क्षेत्रों में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है किसी के पास मोबाइल नहीं, मोबाइल है तो नेटवर्क की सुविधा नहीं, और अगर नेटवर्क है तो एक घर में एक मोबाइल है, 3 बच्चे हैं। किसी भी प्रकार से ये ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के हित में नहीं है। ये सरकार बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है इसने। हम लोग बार बार मांग करते हैं कि नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के विद्यालयों को तुरंत खोला जाए। और भी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने चारों तरफ अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। जैसी परीक्षाएं होती हैं, कोई भी इनकी परीक्षा ठीक से संपन्न नहीं होती है। कोविड की वजह से लोग डरे हुए हैं और स्कूल जाने से डरते हैं। सारी चीजें बहुत सारा सामने आ रही हैं। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, इस पर क्या? नहीं, पेरेंट्स चाहते हैं, पेरेंट्स बार बार संपर्क करते हैं। हमारे प्रबंधक शिक्षक साथी भी चाहते हैं कि विद्यालय खोलें, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि ये देश के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। ये सरकार देश को बिल्कुल गिरमी रखने का काम कर रही है। हम लोग जैसे अंग्रेजों के समय गुलाम थे, आज भी हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो परीक्षाएं हम लोगों के यहाँ विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इन्होंने एजेंसियों को दे रखा है। वो एजेंसियां इतना घपला करती हैं, पेपर आउट करती हैं, सेटिंग करती हैं। 3-3 दिन पहले पेपर जो है बांट दिए जाते हैं। कोई भी परीक्षा ठीक से संपन्न नहीं हो पा रही है। सारी परीक्षाओं की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो हम लोग ने ये संकल्प लिया है, प्रबंधक संघ और शिक्षक संघ ने, कि आने वाले इस चुनाव में हम लोग एक मत होकर के समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। कोई भी रोजगार नहीं दिया इन्होंने, सब रोजगार से छीन लिए। शिक्षक हमारा भुखमरी की कगार हो गया। प्रेस नोट पे जैसे लिखा हुआ है 200 करोड़ की सहायता अखिलेश यादव की पार्टी ने की थी आपके, तो ये सब इसके बारे में कुछ बताइए। अखिलेश यादव ने जो 200 करोड़ की राशि हम लोगों को दिया था, वो इसीलिए दिया था कि हमारा शिक्षक इससे कुछ अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकेगा, और जब ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो आगे चल के इसमें वृद्धि होगी।
एक नियम है सरकार के, अगर 3 साल सरकारी खजाने से कोई व्यक्ति पैसा पा लेता है तो फिर वो एक निश्चित मानदेय या स्थायित्व की ओर बढ़ जाता है और सरकार को मजबूर होकर के उसको फुल ग्रांट देनी पड़ती है। इसी कदम की ओर हमारे अखिलेश जी ने एक कदम बढ़ाया था, लेकिन वो सरकार जैसे बदली उन्होंने इसे बंद कर दिया और हमारी जो समाजवादी पार्टी है उसने ये निर्णय लिया है कि हम शासन में आएंगे तो सर एक प्रस्ताव पास करेंगे और सम्मानजनक मानदेय देंगे। इसीलिए हम लोग का संकल्प है कि हर स्तर पे सहयोग करके इनको सत्ता में वापस लाएंगे।